अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज के साथ मैं हूं अलिशा तैयब और मैं हूं राव बासित अली। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पॉइंट रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना महफूज शुदा फैसला पीर को सुनाएंगे। अदालत ने फैसला फरीकैन के हातमी दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज किया है। ट्रायल की आखिरी समाअत तकरीबन 8.25 घंटे जारी रही। इस दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। केस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में केस की समाअत की, जबकि FIA के 2 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। वकील सफाई ने इस्तदा की थी कि 190 मिलियन पॉइंट रेफरेंस जेर समाअत है। हतमी दलाइल की तैयारी की वजह से शहादत कलमबंद ना की जाए। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। हमारे 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लग रहा है 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा दी जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की पेशकश। कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। तलखियां खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी है। राना सना कहते हैं इतवार तक ना तो मुतालबात तस्लीम होंगे, ना ही इस पर कोई गुफ्तगू होगी। अगर उन्हें सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की इतनी ही जल्दी है तो शौक पूरा कर लें, उन्हें इस तहरीक से कुछ हासिल नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं कि काबिल अफसोस है कि गजा की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। गजा में कीमती जानों के ज़िया इंतहाई तशवीश का बायस बन रहा है। कायरा में D8 वज़रा कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, लेबनान और शाम में तशद्दुद की बढ़ती सूरत हाल भी बायस तशवीश है। पाकिस्तान गैर मशरूत तौर पर जंग बंदी का मुतालबा करता है। इसाक डार ने इजलास की मेजबानी पर मिस्र का शुक्रिया अदा करते हुए मजीद कहा, मिस्र के साथ तरक्की खुशहाली को फरोग देने के लिए काम करेंगे। उम्मीद है इजलास में तमाम रुकन ममालिक मुस्तहकम होंगे। इजलास से तमाम रुकन ममालिक मुश्तरका मुस्तफीद हो सकेंगे। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी होती जा रही है। 500 से कम होकर दाम कहीं 400 और कहीं 350 रुपए पर पहुंच गए, जिससे आम शख्स के लिए चिकन खरीदना आसान हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। हुमा, बताएगा चिकन के रेट कम होने की वजूहात क्या है? जी देखिए, इस वक्त तो जिस तरह का बताया जा रहा है कि इस वक्त चिकन की जो सप्लाई है और मुर्गी की जो सप्लाई है वो बेहतर हो चुकी हुई है। इस वजह से जो उसकी कीमत है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखी जा रही है। और आज भी हम लोग अगर बात करें चिकन के हवाले से तो वो जिसका इंतज़ार किया जा रहा था कि कीमत कम हो, तो अब कीमतें जो है वो मुसलसल जो उतार चढ़ाव ज़रूर हम लोग इसे कहेंगे कि किसी दिन कीमत जो है वो 432 पर पहुंचती है और किसी दिन कीमत जो है वो 350 पर पहुंच जाती है। और आज का अगर रेट हम लोग देखें तो आज का रेट जो है वो 419 पर है। अभी फ़िलहाल रेट लिस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर किसी जगह पर भी अवेज़ा नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पर जो रेट जो है वो मुतय्यन करके लगाया भी गया हुआ है और वहाँ पर 419 रेट जो है वो बताया जा रहा है। शहरियों से हमारी बात हुई है, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसको ये कीमत जो है वो मज़ीद कम होनी चाहिए, क्योंकि 200 रुपये से जायद और 150 रुपये से जायद जो है वो चिकन की कीमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 400 और 350। शहरी कहते हैं कि 150 से 200 रुपए किलो में चिकन को पहुंचना चाहिए। हुमा भट्ट हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। कौमी असम्बली ने नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा। एजेंसी तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी खिदमात फराहम करेगी। एजेंसी को डिजिटल और साइबर जराइम, डीप फेक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फोरेंसिक के लिए जदीद सहूलियात से लेस किया जाएगा। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सलामती के मामलात में मुआवनत फराहम करेगा। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी अदालतों में बतौर माहिर मुआवनत भी करेगी। एजेंसी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत काम करेगी, जिसमें चेयरपर्सन और 4 मेंबरान शामिल होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी भी तश्कील दी जाएगी जो माली और इंतजामी उमूर को कंट्रोल करेगी।
हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की गिरद शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी कर दी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024 और 25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे और गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। हुकूमत इनकी प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की मिजाज होगी। FPR की लिस्ट पर अकाउंट्स भी मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बैंक अकाउंट्स बंद और प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। फाइलर के वालिदैन 25 साल तक की उम्र की औलाद और बीवी भी फाइलर्स तस्वुर होंगे। महंगाई में कमी हुई लेकिन आम आदमी को फायदा नहीं पहुंच रहा। मिडल मैन की वजह से अशिया की कीमतें कम नहीं हो रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है, मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो मुआशी इस्तेहकाम का जो हमारा सफ़र है उसको हम किस तरह आगे कंसोलिडेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो तरसीलात हैं, जो रेमिटेंसेस हैं, ये 35% दे आर अप ईयर ऑन ईयर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और स्टेट बैंक का डिसीजन देखा कि 5th पॉलिसी रेट कट जो अब 13% पे आ चुका है। जो इन्फ्लेशन है और इस पर बहुत एक बात होती है कि इसका जो आम इंसान है, फॉर द कॉमन मैन इज़ दैट मेकिंग अ डिफरेंस। ट्रांसपोर्टेशन कम हुई, पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई, लेकिन वो जो एक आम इंसान को उसका जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा था। ऐसे खबर शामिल करते हैं। गजा में इजरायली दरिंदगी थम ना सकी। इजरायली फौज की बमबारी से मजीद 38 फलस्तीनी शहीद हो गए, 200 से जायद जख्मी हो गए। कमाल अदवान अस्पताल के करीब बमबारी से घरों में आग लग गई। मुतादिद फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। गजा में शहदा की तादाद 45,097 हो गई। बमबारी से बेघर फलस्तीनी फाकों का शिकार बन गए। खान यूनिस में शहरी इमदादी ट्रक पर टूट पड़े। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 126 और मुखालिफत में 20 वोट आए। 41 अरकान पार्लियामेंट गैर हाजिर रहे। करारदाद वजीर इंसाफ ने पेश की। कहा, स्विट्जरलैंड अब ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगाएगा जिनसे हमारी आज़ादी को खतरा लाहक होगा। स्विस पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता हफ्ते हमास पर पाबंदी की मंजूरी दी। अब कुछ खेल की बात। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज केप टाउन में खेला जाएगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए आज न्यूज़।